कोलिस्ट्रेटोमा, जिसे एपिडर्मोसिस या केरेटोमा भी कहा जाता है, ये क्या कंडीशन है? ये मिडिल ईयर में कौन आ गया है? मिडिल ईयर में जनरली स्क्वामस, जो क्रेटेनाइज स्क्वामस एपिथेलियम है, वो नहीं पाई जाती है। अगर यही क्रेटेनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम यदि अपने को लाइन करती है मिडिल ईयर में, तो उसे क्या बोला जाता है? कोलिस्ट्रेटोमा कहा जाता है। मतलब स्किन है इन रॉन्ग प्लेस, स्किन है इन रॉन्ग प्लेस। तो अगर अपन देखेंगे कि जो कोलिस्ट्रेटोमा होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? मैट्रिक्स, जो अपन डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स हैगा, ये सेल है, नॉन क्रेटेनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम है। और यहां पर अपने को क्या दिख रहा है? अंदर का जो पार्ट है क्रेटिन मास। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स जो कि अपनी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, जो कि केराटिनाइजिंग टाइप है और ये क्रेटिन का फॉर्मेशन कर रही, तो ये क्रेटिन मास है। तो ये दो पार्ट अपने को दिख रहे हैं। आगे इसमें क्रेटिन होने की वजह से इसे एपिडर्मेटोसिस और केरेटोमा भी कहा जाता है। क्यों बनता है ये मिडिल ईयर में क्यों आ गई है अपनी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि नॉर्मली नहीं थी? तो उसको अलग अलग थ्योरी दी गई है कि क्यों मिडिल ईयर में आ गई। पहला कोर्स था कंजेनाइटल सेल रेस्ट, मतलब बर्थ से ही वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वहीं मिडिल ईयर में बर्थ से प्रेजेंट थी, या फिर इन्वेजन हो गया है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? एटिक एरिया में रिट्रैक्शन पॉकेट बनते हैं। इस डायग्राम में हमें देख रहे हैं कि ये एटिक रीजन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो एटिक रीजन में क्या बना? रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाता है। और ये रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से ये बाद में मिडिल ईयर में पहुंच जाएगी। कौन सी अपनी एपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? जिसमें रिट्रैक्शन पॉकेट के रूप में हम वो गई, तो इसे हम याद रखते हैं कि ये टिक टिक कर रही है और अंदर जा रही है, तो बिटमैक थ्योरी। तो टिक टिक बिटमैक थ्योरी। आगे है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया। बेसल सेल क्या होती है? जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी जो सबसे मेन जो जर्मिनल लेयर होती है उसे बेसल सेल कहा जाता है। तो ये जो रीजन है एटिक रीजन, वहां बेसल सेल की हमें ये हाइपरप्लेजिया दिख रही है। उसकी वजह से जो एपिथेलियम है वो इन्वेड कर जाती है मिडिल ईयर में। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि जो बेसल सेल है वो रूठ गई है, तो वो हाइपरप्लेजिया करने लगी। तो इसीलिए याद रखेंगे हम रूडीज थ्योरी। आगे जो तीसरी थ्योरी दी गई है वो है हमारा ये अपना परफोरेटेड है, मतलब ये पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन से ही अंदर आ गई। तो जैसे कोई से अपन ने देखा हैगा, जैसे स्पाइडरमैन, ऐसा ये कौन सा मैन है जो कूद गया है मतलब परफोरेशन से? इसका नाम है हेबरमैन। तो हेबरमैन कूद गया किससे? जो प्री एग्जिस्टिंग है परफोरेशन से, उसमें मिडिल ईयर में। तो पहली कंजेनाइटल रेस्ट कर रही थी, दूसरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन पॉकेट बना, तो वो टिक टिक के अंदर घुस चला गया, तो बिटमैक थ्योरी। और उसके बाद बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, उसमें बेसल सेल रूट गई थी, तो रूडीज थ्योरी। आगे आ जाएगा अगली थ्योरी क्या थी? हेबरमैन। तो जैसे बेकमैन रहता था या फिर स्पाइडरमैन रहता, ऐसा ये हेबरमैन है जो कि कूद गया है कहां से? प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन से। आगे है सेड। सेड कौन हो रही है? मिडिल ईयर म्यूकोसा सेड है। क्यों? सेड होने की वजह से वे एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई, मतलब वो क्या हो गई? कोलुमनार से मेटाप्लेजिया हो गई और स्क्वामस में बदल गई, तो इसे बोला जाता है सेडीज थ्योरी। अब जो कोलिस्ट्रेटोमा होता है ये एक मिसनोमर है, मतलब ओमा, मतलब ये ट्यूमर नहीं है और ना ही इसमें कोलेस्ट्रॉल है। ये किससे बना है? ये ट्यूमर नहीं है, ये एक क्रेटेनाइजिंग मास हैगा। किससे बना हुआ है? स्क्वामस एपिथेलियम से, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइजिंग। इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक है कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड प्राइमरी और एक्वायर्ड सेकेंडरी। अच्छा, कंजेनाइटल तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, जो कंजेनाइटल रेस्ट करता है वो कंजेनाइटल है। एक्वायर्ड प्राइमरी का मतलब होता है कि वहां पहले से मिडिल ईयर में कोई परफोरेशन नहीं है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, तो फिर जो इन्वेजन हुआ, तो हमने सबसे पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी थी? बिटमैक थ्योरी इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन नहीं था। और दूसरी अपनी क्या थी? रूडीज थ्योरी इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी परफोरेशन नहीं था। लेकिन जो एक्वायर्ड सेकेंडरी है उसमें प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन था, वहां से कौन आ गया था? हेबरमैन। तो हेबरमैन इसका पार्ट है। तो जिसमें पहले से परफोरेशन है वो एक्वायर्ड सेकेंडरी है, और जिसमें पहले से परफोरेशन नहीं है वह एक्वायर्ड प्राइमरी है। तो इसमें कौन कौन सी थ्योरी आ जाएगी? इसमें आ जाएगी बिटमैक, और कौन सी थ्योरी आ जाएगी? रूडीज थ्योरी, बेसल सेल हाइपरप्लेजिया
एस्ट्रोमलेसिया वाली, और एक और थ्योरी आ जाएगी सेडीज थ्योरी। तो सेडीज थ्योरी, 3 थ्योरी इसमें आ गई, और कंजेनाइटल सेल रेस्ट, और तीसरा अपनी हेबरमैन इधर आ जाएगी, इसमें परफोरेशन है। तो ये हमने पढ़ ली है टाइप। अब क्या पैथोजेनेसिस होती है, जो कोलेस्ट्रोटोमा होता है वो खतरनाक क्यों है, क्योंकि वो बोन का डिस्ट्रक्शन करता है। कैसे बोन का डिस्ट्रक्शन करता है, ये कोलेस्ट्रोटोमा में जो सेल होती है वो सेल डेथ होती है, उनकी डेथ होती है, तो उसके अंदर जो लाइसोजाइम थे वो लाइसोजाइम से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और जो नियर के आसपास की बोन है उनका डिस्ट्रक्शन करता है, जो टिश्यू है उनका डिस्ट्रक्शन करता है। इसलिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रोटोमा इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर में और डिस्ट्रक्शन करता है, कैसा वाला, एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन। तो ये हमने देखा है। और ये किस तरह के एंजाइम बनाता है, जैसे कि एंजाइम में कोलेजनेज, एसिड फास्फेटेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये कहाँ से निकले, जो सेल डेथ होती है ना उनके अंदर के एंजाइम है लाइसोजाइम के, और वहाँ की जगह कौन आ जाएगी, ये सेल रिलीज होगी, ओस्टियोक्लास्ट वहाँ लिवर आ जाएगी, और वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू होगा और पूरी बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हमने देखा अलग अलग थ्योरी कोलेस्ट्रोटोमा क्यों बना, और उसकी थ्योरी और क्या चीज़ होती है कोलेस्ट्रोटोमा। तो कंप्लीट करा हमने कोलेस्ट्रोटोमा। थैंक यू।